जैसे कोई भी शख्स अक्ले कुल नहीं हो सकता, इसी तरह कोई शख्स ये भी दावा नहीं कर सकता कि वो गलतियों से और ख़ताओं से पाक है। हर इंसान से गलती होती है, हर इंसान जो है वो ख़ता का पुतला है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ या मेरा इदारा जो है उसमें जितने भी लोग हैं वो सब पाक साफ़ हैं, उनसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती। इमरान खान साहब को ही अगर आप देख लें, पीटीआई जमात को देख लें, उन्होंने अपनी गलतियों पर कितनी दफ़ा यू टर्न लिया है। इमरान खान साहब ने अभी लेटेस्ट जो है जज ज़ेबा चौधरी से बाकायदा उनके उसमें जाकर जो है उनसे माफ़ी माँगी। पीटीआई में जितने भी लोग हैं, सियासतदान हैं, हमारी सारी सियासी पार्टियाँ, हमारे पाकिस्तान के जितने भी मौजूद अदारे हैं, हमारी पाक फ़ौज जो हमारी सलामती की ज़ामिन है, तो किसी से भी गलती हो सकती है और कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि वो गलतियों से पाक है और उससे कभी कोई गलती नहीं हुई। तो ये नहीं कहना चाहिए कि जी हम जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और ये जो हैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। जो हम कर रहे हैं वही सब कुछ ठीक है और जिस तरह हम चाहेंगे वैसे ही होगा। इससे फिर माशरे में बिगाड़ पैदा होता है और इस टाइम जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो पाकिस्तानी अवाम के सामने है कि पाकिस्तान पिछले 6 माह से हर आने वाले दिन के साथ जो है मज़ीद इंतशार, मज़ीद तबाही की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान की जो इकॉनमी की सिचुएशन है वो बुरी है। कोई जो है हाल नहीं है पाकिस्तान की इकॉनमी का। अवाम जो है वो महंगाई के बोझ तले हर आने वाले दिन के साथ मज़ीद दबती जा रही है। इमरान खान साहब ने भी थोड़ी देर पहले जो है कौम से ख़िताब किया है, उसमें उन्होंने लॉन्ग मार्च की भी डेट जो है वो दोबारा अनाउंस कर दी है। मंगल से वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। उन्होंने उसमें मज़ीद क्या कहा वो भी आपके सामने रखेंगे। फिर असद उमर साहब ने भी कल ISPR साहब का जो बयान आया, DG ISPR का, जो उन्होंने इमरान खान साहब के बयान के ऊपर दिया कि जी ये इमरान खान साहब के जो इल्ज़ामात हैं ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है और बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। उसके ऊपर असद उमर साहब ने क्या कहा वो भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने जो आज बातें की, अभी तक उनकी FIR दर्ज नहीं हो सकी। IG पंजाब साहब जो हैं फैसल शाहकार साहब, उन्होंने अपने जो ओहदा है उसको छोड़ दिया सिर्फ इसीलिए कि इमरान खान साहब जो 3 नामों का जिक्र कर रहे थे वो दर्ज कर पा रहे थे और उनके मुताबिक वो FIR दर्ज नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने आज इस्तीफ़ा दे दिया है। और क्या डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं? शहबाज शरीफ साहब ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने अपने आप को जो है बिल्कुल बरी ज़िम्मा करार दे दिया और ये कहा कि जी मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहता हूँ कि जी आप एक फुल बेंच बनाएं जो इमरान खान साहब की भी केस की तहकीकात करें और अरशद शरीफ के केस की भी तहकीकात करें। शहबाज शरीफ साहब क्या मैसेज देना चाह रहे थे ये भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। आज सबसे पहले एक बड़ी खुशखबरी आपको दे देते हैं जी। बड़े अरसे बाद आखिरकार पिछले 2-3 माह से तो एक अजीब सा माहौल जो है वो पाकिस्तान में बना हुआ है। फिर हमारी टीम ने जो है T20 वर्ल्ड कप खेलना शुरू किया और उनकी परफॉर्मेंस भी कोई ख़ास अच्छी नहीं थी। अब आखिरकार जो है आज उन्होंने ज़िम्बाब्वे से मैच जीता है और पाकिस्तान की जो टीम है वो सेमीफाइनल में चली गई है, जो कि एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। और कारकर्दगी ऐसी नहीं थी कि हम सेमीफाइनल में चले जाएं, लेकिन सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। अब पाकिस्तान और इंडिया का भी फाइनल हो सकता है और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का भी फाइनल हो सकता है। बहरहाल अच्छी जो है कोशिश थी हमारी टीम की आज और सेमीफाइनल में हम चले गए हैं, तो ये आप सब लोगों को मुबारकबाद। अब हम जो है सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कि असद उमर साहब ने जो कहा, उन्होंने ISPR के बयान के ऊपर किस तरह जो है रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि अगर अदारे से लोग मोहब्बत करते हैं तो इसका क्या ये मतलब है कि अदारे में काम करने वाला हर बंदा ठीक काम कर रहा है? अगर ऐसा है तो फिर मेरा एक सवाल है, अगर हर फौजी ठीक काम करता है तो फिर ये बताएं कि आप कोर्ट मार्शल किसका करते हैं? इसका मतलब सिर्फ फ़ौजी की वर्दी पहनने से आप मुहिब्बे वतन नहीं हो जाते। ये बिल्कुल सही बात है, जैसे कि हमने कल भी आपके सामने रखा कि जनरल लाहिल शरीफ साहब के दौर में मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल तक के जो ओहदे के ऊपर लोग तैनात थे उनका कोर्ट मार्शल किया गया, बाकायदा उम्र कैद की सज़ाएँ सुनाई गई और बाकायदा उनके नाम और जितनी भी तफसीलात हैं वो मीडिया के ऊपर चलाई गई थी जनरल लाहिल शरीफ साहब के दौर में। तो कोई भी अदारा, कोई भी इंसान, कोई भी अदारा ना तो वो अक्ले कुल है और ना वो ये कोट कर सकता है कि जी मैं ख़ताओं से पाक हूँ, मुझसे गलतियाँ नहीं होती हैं। जैसे कि पूरे पाकिस्तानियों के लिए एक कानून है, आइन का जो आर्टिकल 25 है वो इजाज़त देता है कि किसी के भी ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जा सकती है पाकिस्तान में, एक रियासत में। वो कोई भी शख्स हो, वो कितने भी बड़े ओहदे के ऊपर हो, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, वो इमरान खान हो, वो कोई भी हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ये हमारे आइन में दर्ज है। तो उसी के ऊपर जो है असद उमर साहब ने भी बात की कि हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर कोई बंदा जो है वो गलत काम कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है, और अगर हम तनकीद कर रहे हैं तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम अदारे के ख़िलाफ़ हैं या हम अपने जवानों के ख़िलाफ़ हैं जो आए दिन पाकिस्तान की सलामती के लिए जो है सरहदों के ऊपर कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हम उनके लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन
ये नहीं कहा जा सकता कि सारे का सारा अदारा जो है वो गलतियों से पाक है और कोई एक शख्स जो है वो, हर अदारे में काली भेड़ें होती हैं और ये हर जगह है। कोई भी अदारा हो, पुलिस हो, वकला बरादरी हो, कहीं भी चले जाएं आप, कोई भी इंसान जो है, पीटीआई हो, हमारी सियासी जमातें हों, कोई भी इदारा और कोई भी शख्स जो है वो ये नहीं कहा जा सकता कि जी वो गलतियों से पाक है। अब इमरान खान साहब के हवाले से जो आईजी पंजाब साहब है फैसल शाहकार, उन्होंने अपना ओहदा छोड़ दिया। ज़राए के मुताबिक आईजी पंजाब एफआईआर में शामिल करने वाले नामों पर एतराज़ कर रहे थे, जिसके बाद पीटीआई पंजाब हुकूमत और आईजी पंजाब जो है उनमें इख्तलाफात पैदा हो गए थे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अगर आईजी पंजाब इमरान खान पर हमले की एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते तो उन्हें ओहदा छोड़ देना चाहिए। तो फैसल शाहकार साहब बड़े एक मायनाज ऑफिसर हैं, ये बाकायदा यूएन की तरफ से भी इनको अपॉइंटमेंट है और मेरे ख्याल अभी ये वहाँ भी चले जाएंगे। बड़े एक अच्छे जो हैं आला पाए के ऑफिसर हैं, लेकिन उन्होंने अपना ओहदा छोड़ दिया है। ये पाकिस्तान का कानून है जी और ये पाकिस्तान का निज़ाम है कि आईजीपी जो है वो भी एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकता, उसके ऊपर भी प्रेशर है या जो भी है। पर उन्होंने कहा कि जी मैं इस जंग से बाहर हूँ, मुझे प्लीज़ आप माफ़ करें, मैं अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देता हूँ, मुझे आप किसी और को ला के बिठा लें और आप इस जंग में जो है मुझे अपना हिस्सा ना बनाएं। बहरहाल खैर, उन्हें उनके ओहदे के मुताबिक जितने उनके पास इख्तियारात थे और उन्हें पाकिस्तानी अवाम की जो है नुमाइंदगी करनी चाहिए थी और हक़ और सच के ऊपर खड़ा होना चाहिए था और जो नाम थे एफआईआर में जो इमरान खान साहब कह रहे थे उन्हें दर्ज करना चाहिए था। बहरहाल खैर, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी नोटिस लिया है जी। ये बंदा है जी राय कमर साहब, जो कि नून लीग के वज़ीर हैं, एमपीए हैं। कल एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया के ऊपर जिसमें बाकायदा ये राय कमर साहब जो हैं ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब जो हैं वाजिबुल कत्ल हैं। अब जो तारड़ साहब हैं वो भी बैठे और नून लीग के जो काफ़ी अहम बुज़ुर्ग हैं वो साथ बैठे हुए हैं और ये जलसे से खिताब कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जी पी की क़यादत ने हुक्म दिया तो खुद फायर मारूंगा। ये राय कमर साहब जाके कह रहे थे खान पर कातलाना हमला करने वाले को मैं खुद जो है वकील करने का ऐलान करता हूँ। तो उसके ऊपर जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब उन्होंने कहा कि नून लीग के साबिक वाइस चेयरमैन ज़िला हाफिज़ाबाद राय कमर को चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को संगीन धमकियां देने पर गिरफ्तार करने का मुकदमा जो है दर्ज कर लिया गया है। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और ये बंदा जो है गिरफ्तार हो गया। ये सिर्फ सियासत और कुछ बूट पॉलिश प्रोग्राम है और जब ये देखते हैं इस तरह के कुछ एमपी एमएनए हजरात जब देखते हैं कि जी हमारे बड़े सीनियर लीडरशिप आके बैठी हुई है तो ये बूट पॉलिश प्रोग्राम शुरू हो जाता है, तो फिर उसमें वो लहर में बहकर जो है इस तरह के बयान दे देते हैं। अब जब आज मुकदमा दर्ज हुआ होगा तो बैठ के सोच रहे होंगे कि मारी मैंने वैसे बोंगी है, लेकिन खैर ये जी पाकिस्तान की सूरत हाल है। अब आपके सामने रखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने मुतालबा किया कि जी मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहता हूँ कि आला पाई की जो है तहकीकात करवाई जाए और फुल बेंच जो है वो इसको फुल कोर्ट बेंच जो है इसके ऊपर तश्कील दिया जाए, जिसमें इमरान खान साहब के मुकदमे की भी जो है केस की तहकीकात की जाए और अरशद शरीफ साहब के भी केस की यही फुल कोर्ट बेंच जो है ये तहकीकात करे। अब उन्होंने बाकायदा ये भी कह दिया कि जी पंजाब की हुकूमत भी इनकी थी, पंजाब में जितनी एजेंसियां हैं, जितनी पुलिस है वो सब इनके अंडर है, तो ये बताएं ना कि कौन था हमलावर, कौन क्या करने वाला था। और सवाल तो बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब का जायज़ है कि इनसे पूछा जाना चाहिए ना कि कौन था, किसने हमला करवाया। और अभी तक जो है रिपोर्ट पोस्टमार्टम उन्होंने वैसे कह दिया, वो उनसे गलती से निकल गया। इस तरह की गलतियां अक्सर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मीडिया के ऊपर कर जाते हैं क्योंकि एक एज का भी वो होता है, मैटर होता है और अब उनकी एज इतनी हो गई हुई है। बहरहाल खैर वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान की जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो अभी तक नहीं आई। इमरान खान साहब अभी अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी है और वो हयात हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया कि जी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई। तो उनका जो वो होनी थी, रिपोर्ट आनी थी, उनका सारा जो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रिपोर्ट आती है। इमरान खान साहब जो है शौकत खानम चले गए। शौकत खानम भी वो अपनी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से गए क्योंकि शौकत खानम से भी अभी तक जो है ये 3 दिन हुए उन्हें शौकत खानम में आए हुए। 2 बंदे जो हैं मशकूक, उनको गिरफ्तार कर लिया गया पंजाब पुलिस की तरफ से। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सिक्योरिटी और वहाँ का निज़ाम जो है आप सब लोग बेहतर जानते हैं, तो वो इसलिए वहाँ गए थे। तो उन्होंने बहरहाल कह दिया है कि जी हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहता हूँ कि जी आप फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दें, मुझे भी बुलाएंगे और जिसको बुलाएंगे मैं लेकर आऊँगा। हम जो है इस फुल कोर्ट बेंच के सामने पेश होंगे। अब जैसे कि हम आपके सामने अक्सर रखते आए हैं कि ये 14 जमातों की जो हुकूमत है ये नहीं चल पाएगी। इनका जाना जो है ये साफ साफ लिखा हुआ है। ये टाइम सिर्फ थोड़ा सा है, आखिरी टाइम है जो ये अपना पूरा कर रहे हैं। मार्च में या अप्रैल में
पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे, इससे आगे नहीं जाएगा। कल जब इजाज़ुल हक साहब इमरान खान साहब को मिलकर गए तो उन्होंने मीडिया के ऊपर टॉक की, उन्होंने बहुत अहम बात की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन का जो फैसला है 1 मिनट के अंदर हो सकता है। अब कौन सी ऐसी शख्सियत है जो 1 मिनट के अंदर इलेक्शन का फैसला कर सकती हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि पूरे मुल्क को जो है खजान में बर्पा किया हुआ है, पूरे मुल्क को एक ऐसी सूरत हाल में डाला हुआ है। क्या मांग रहा है इमरान खान और पीटीआई और पूरी पाकिस्तानी अवाम कि सिर्फ इलेक्शन दे दें हमें। इलेक्शन आखिर पाकिस्तान में होना है 3 या 4 माह बाद या 5 माह बाद, आखिर तो इलेक्शन होना है ना। और पाकिस्तान के जितने भी इदारे, पाकिस्तान के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब बहुत अच्छे से जानते हैं, जितने भी इदारे हैं, कि पाकिस्तान में स्टेबलाइजेशन जो है वो इलेक्शन के बाद ही आनी है। लेकिन फिर भी पता नहीं किसकी जिद जो है वो बरकरार है और किसकी अना जो है वो आड़े आ रही है और मुल्क को जो है मजीद इंतशार की तरफ धकेला जा रहा है। तो ये बहरहाल कल खैर उन्होंने कहा। इमरान खान का खिताब जी उन्होंने शुरू किया और उन्होंने कहा कि 3 दिन हो गए हैं, मैं पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म हूँ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी वफाकी जमात का मैं सरबराह हूँ और मेरी ही FIR दर्ज नहीं हो पा रही। जब नामों का जिक्र किया जाता है तो वो कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म का नाम भी शामिल कर देते हैं FIR में, राणा सना का नाम भी जो है वो शामिल कर देते हैं, लेकिन जो तीसरा नाम है वो हम शामिल नहीं कर सकते हैं और जो है हमारे ऊपर प्रेशर है। IG पंजाब जो है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, साबिक वज़ीर आज़म जो है वो नाम दे रहा है और नाम FIR में दर्ज नहीं हो रहा। तो आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि किसका प्रेशर है और किसका प्रेशर नहीं है। बहरहाल ये इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं साबिक वज़ीर आज़म हूँ और मेरी ही FIR दर्ज नहीं हो पा रही। मैं शहबाज शरीफ साहब के जुडिशल कमीशन को वेलकम करता हूँ, लेकिन मैं साथ ये भी अपनी जो मेरी वो हैं वो रख देता हूँ कि जब ये 3 लोग जिनका मैंने नाम डाला है ये इस्तीफ़ा ही नहीं देंगे तो कैसे इन्वेस्टिगेशन जो है वो फ्री एंड फेयर हो सकेगी। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं वो वज़ीर दाखिला हैं और तीसरा नाम जो है वो आप सब लोग बेहतर जानते हैं। तो वो कहते हैं कि जब ये लोग तीनों जो हैं पावर में बैठे होंगे और सारे एजेंसियाँ, सारी पुलिस सब इनके नीचे होगी, तो कैसे एक फ्री एंड फेयर जो है इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। तो मैं बहरहाल उनके जुडिशल कमीशन को वेलकम करता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे इस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर यकीन नहीं है। चीफ जस्टिस साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि आप साइफर के ऊपर तहकीकात करवाएं। DGISPR ने कहा कि ये सारा एक ड्रामा लगाया हुआ है, इमरान खान ने एक ड्रामा अंदाज में लेटर लहराया और ये बिल्कुल भी साइफर आते रहते हैं। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे पूरी दुनिया को कोई भी मुल्क अभी तक ऐसा नहीं मिला जिसमें ऐसा साइफर आया हो। नेशनल सिक्योरिटी की जो कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें बाकायदा मदाखलत का बाकायदा लिखा गया था और अमेरिका को डिमार्च किया गया था। तो फिर अब साइफर के ऊपर तहकीकात क्यों नहीं हो रही? मैं तो कहता हूँ कि मैं झूठा हूँ, तो आप साइफर के ऊपर तहकीकात कर लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक उन्होंने अपना मुतालबा रखा कि ये सारा मसला हल हो जाएगा, आवाम के सामने भी आ जाएगा कि कौन झूठा है और कौन फ्रॉड कर रहा है, कौन झूठ के ऊपर मबनी बयानियां बना रहा है। पाकिस्तान की आवाम को तो पता चलना चाहिए ना। चीफ जस्टिस साहब के पास जो है ये साइफर मौजूद है, उन्हें तहकीकात करनी चाहिए। फिर उन्होंने आजम सवादी साहब की वीडियो के ऊपर भी बात की। उन्होंने कहा कि FIA की बहरहाल खैर कल जो है काफ़ी लेट एक रिलीज़ आई जिसमें उन्होंने कहा कि जी जो वीडियो जिसकी आजम सवादी साहब बात कर रहे हैं वो सारी फेक वीडियो है। अब आप खुद इस बात को बताएं कि एक बंदा 75-80 साल शख्स जो है वो टीवी के ऊपर बैठकर पूरी दुनिया, पूरी मीडिया के सामने बैठकर धाड़े मार के रो रहा है, जिसका अरबों डॉलर का बिजनेस है, जिसका नाम है, जिसको किसी चीज़ की कमी नहीं है, और 75-80 साल शख्स जो है वो धाड़े मार के रो रहा है और ये कह रहा है कि मेरी बेटी ने वो वीडियो देखी है। और लाज़मी बात उन्होंने खुद भी देखी होगी। क्या अब आप खुद बताएं कि एक बेटी या एक बेटा अपनी माँ और बाप को नहीं पहचान सकता कि वो क्या ये उनकी असल वीडियो है या नहीं है। तो FIA ने बारह रिलीज़ कर दी है कि जी ये फेक वीडियो है। जब प्रेशर आया तो उन्होंने कहा कि जी ये सारी फेक वीडियो है, हालांकि उनके नंबर के ऊपर उनकी ओरिजिनल वीडियो जो है वो भेजी गई है और इंसान जिस कमरे में जाकर सोता है उसको पता होता है कि ये वही कमरा है, ये हमारी ही वीडियो है, ये कैसे हो सकता है कि वो फेक वीडियो हो। बहरहाल उसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने बात की। उन्होंने कहा कि आजम सवाती जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वह एहतजाज करने जा रहे हैं और मैं वकला बिरादरी से कहूँगा कि आप सब लोग उनके एहतजाज में शामिल हो। ये नहीं हो सकता और कितना जो है पाकिस्तान को हम नीचे लेके जाएंगे और कितनी तबाही फेरेंगे और कितना इखलाकियात का जनाजा जो है वो निकालेंगे। फिर उन्होंने लास्ट में कहा कि मंगल से मैं लॉन्ग मार्च शुरू करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ से लॉन्ग मार्च से ख़िताब करूँगा। 10 या 12 दिन के अंदर जैसे ही लॉन्ग मार्च पिंडी में पहुँचेगी तो मैं पिंडी से जो है लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करूँगा। तब तक मेरी जो तबीयत है और मेरी जो मसाइल हैं वो ठीक हो जाएंगे। लाजमी बात है वो चल नहीं सकते हैं, टांग पर उनकी जो हड्डी है वो फ्रैक्चर हुई हुई है, प्लस्तर हुआ हुआ है टांग के ऊपर।
तो वो जो कह रहे हैं कि जी मैं पिंडी तक जब लॉन्ग मार्च पहुंचेगा तब तक मेरी भी हालत बेहतर हो जाएगी, तो मैं वहां से लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करूंगा। मंगल से उन्होंने 12 लॉन्ग मार्च का ऐलान दोबारा से कर दिया है। ये इस टाइम की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अगले 15 से 20 दिन के अंदर बहुत सारी चीज़ें और सूरत हाल जो है वो क्लियर हो जाएगी और पाकिस्तान इंशाल्लाह जो है बेहतरी की तरफ जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।